वज़ीर आज़म का बिजली कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती कर दी। सनतों के लिए फी यूनिट ₹7.59 कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा माह बिजली की कीमतों में मजीद कमी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली कीमतों में कमी का खैर मकदम। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये आखिरी ऐलान नहीं होना चाहिए। हुकूमत बिजली बिलों में इजाफी टैक्स भी ना ले। बिजली कीमतों में कमी जमात इस्लामी के मुसलसल एहतजाज, मुज़ाकरात, तजावीज़, मुआहिदे और फिर इसके ताक़ुब का नतीजा है। और पीपल्स पार्टी का नई नहरों की तामीर पर समझौता न करने का फैसला। वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को फैसलों का इख्तियार दे दिया। पार्लियामेंट और सड़कों पर भरपूर एहतजाज का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। ज़राए का कहना है, बिलावल भुट्टो कल के खिताब में सियासी इत्तेहाद मशरूत करने का ऐलान कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जंग को दुनिया भर में फैला दिया। अमेरिका का यूरोप समेत 100 मुल्कों पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान। पाकिस्तान समेत 25 मुल्कों पर जवाबी टैरिफ लागू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज अमेरिका की इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। हमारे इत्तेहादी 30 साल से मराहत लेते रहे। अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान। बरतानिया पर 10, यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आए। गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी भी लगा दी। यूरोप ने अमरीकी टैरिफ को तिजारती जंग करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन का जवाबी इक़दामात का ऐलान। यूरोपियन कमीशन की सदर ने कहा, अमरीकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी मईशत पर बड़ा हमला है। चीन का भी अमरीकी टैरिफ को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए जवाबी इक़दाम का अज़्म। इटली, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी नाराज। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने दुनिया को खबरदार कर दिया, अमरीका के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। स्कॉट बेसेंट ने कहा, अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से कशीदगी बढ़ेगी। अमरीकी सदर के टैरिफ और से जानवर भी महफूज नहीं। अंटार्कटिका के गैर आबाद जजीरों, हर्ड और मैकडोनल्ड पर भी 10% महसूलात आए। दुनिया को हैरान कर दिया। 10 साल से इन इलाकों में इंसान ने कदम नहीं रखा। ये सिर्फ पेंगुइन्स और सेल्स का मस्कन है। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट में पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं इन कनाल्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम पाकिस्तान से मैं कहूँगा, बिल फॉर ऐलान करें कि ये कनाल का प्रोजेक्ट की प्रपोजल, इसकी फर्दर प्रोसेस हम बंद कर रहे हैं। वजीर आजम फौरन नहरें ना बनाने का ऐलान करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। कहा, नून लीग हमारी सपोर्ट से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी केनालों के मामले पर हर चीज की कुर्बानी दे सकती है। सदर जरदारी ने दुनिया के सामने कहा कि केनाल को सपोर्ट नहीं करता। पंजाब से भी केनालों के खिलाफ आवाज उठ गई है। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा, वजीर आला पंजाब बताएं कहां का पानी काट कर चोलिस्तान को दे रही हैं। पंजाब हुकूमत पहले से आबाद जमीनों को बंजर करने जा रही है। छोटे किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। ये जहां से पानी रोकेंगे, हम वहां किसानों के साथ खड़े होंगे। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें वो आपके साथ हैं या नहीं। वजीर आला पंजाब से सवाल के बजाय सदर से पूछे तो बेहतर होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब किसी का हक छीनता है न किसी को अपना हक खाने देता है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पहले आपस में तय कर रही है किसका पानी है। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अयूब, शिबली फराज, आलिया हमजा और दीगर अडियाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे। शिबली फराज कहते हैं बानी की मुलाकात न कराना अदालती हुक्म की तौहीन है। आलिया हमजा ने कहा, बानी की ईद पर अहलिया से मुलाकात और बच्चों से बात नहीं कराई गई। बासी खाना दिया जा रहा है, किताबें और अखबार नहीं देते। नवाज शरीफ के लिए जेल में 7 डिशेज आती थी। शिबली फराज ने लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी।
بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کسی کو بھی نیا ٹاسک نہیں دیا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں ملاقات میں حکومتی امور، افغانستان اور دہشت گردی کے واقعات پر تبادلہ خیال ہوا. بانی نے وزیر اعلیٰ کو حکومتی امور اور مجھے باقی معاملات پر ہدایات دی. ان کا موقف ہے وہ اپنی رہائی اور ذاتی فائدے کے لیے کسی سے بات نہیں کریں گے. ملکی ترقی اور سیاسی استحکام بانی پی ٹی آئی کے لیے سب سے مقدم ہے. بلوچستان حکومت کے سردار اختر مینگل سے مذاکرات جاری ہیں. وفاق اور بلوچستان حکومت مل کر معاملات کو حل کرے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان تمام جماعتوں کی مشاورت سے فیصلے کر رہے ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں بلوچستان میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ امن و امان کے مسئلے کا حل بھی ضروری ہے. آئی ایم ایف کا ایک اور وفد کل پاکستان پہنچے گا. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے وفد میں تکنیکی ماہرین شامل ہیں. آئی ایم ایف سے 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی. بجٹ جون کے پہلے ہفتے کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی. نئے مالی سال کے بجٹ اہداف کا تعین کیا جائے گا. صدر آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا، کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج. ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں صدر کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے. خون کے ٹیسٹ کی رپورٹس بھی بہتری کے اشارے دے رہی ہے. شعبہ انفیکشیس ڈیزیز کے ماہرین روزانہ 3 بار صدر کا معائنہ کرتے ہیں. امید ہے کچھ دنوں میں ہسپتال سے چھٹی ہو جائے گی. سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر سماعت 5 اپریل تک ملتوی. کراچی کی عدالت نے ایف آئی اے کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے. عید کی تعطیلات کے باعث ایف آئی اے کو عدالتی نوٹس کی تعمیل نہیں ہوئی تھی. فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ اور غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے 2 مقدمات درج ہیں. ٹھٹھا کی نہر میں ڈوبنے والا نوجوان 31 گھنٹے بعد بھی نہ مل سکا. کراچی ملیر ہال کا نوجوان سعود دوستوں کے ساتھ پکنک منانے گیا تھا. پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نہر میں گرا. پاک نیوی کا دستہ اور مقامی غوطہ خور نوجوان کی تلاش میں مصروف. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے. لاہور میں شادی کے دن دلہن قتل. 23 سالہ عائشہ کا قاتل بہنوئی نکلا. پولیس کا کہنا ہے عائشہ کو اس کے بہنوئی اکرام نے فائرنگ کر کے قتل کیا. مقتولہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج. ملزم کا بھائی زیر حراست.